MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का उपयोग करना। सिनेरियो यानी परिदृश्य। एक्सेल हमें अलग अलग परिदृश्य देखने की सुविधा प्रदान करता है। असल में ये हमें बताता है कि अगर डेटा में कोई बदलाव करें तो उसके अनुसार परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिनेरियो मैनेजर डेटा के एक से अधिक वर्जन्स को कंपेयर करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। इसकी सहायता से एक से अधिक सिनेरियोज को एक ही वर्कशीट पर सेव किया जा सकता है और समय आने पर अलग अलग रिजल्ट देखने के लिए उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। सिनेरियो मैनेजर द्वारा डेटा का आकलन करके विभिन्न परिणामों के आधार पर लोगों को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। चलिए एक उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं कि एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है। मान लीजिए XYZ टूर्स एंड ट्रेवल्स एक टूरिंग कंपनी है और इसके किसी क्लाइंट ने कंपनी के एजेंट को कहा कि मेरा बजट 50 से 55 हजार रुपए का है और उसके हिसाब से मुझे कोई अच्छे पैकेजेस बताइए। तो एजेंट ने सिनेरियो मैनेजर का उपयोग करते हुए 3 पैकेजेस बनाए। वो किस तरह से बनाए वो आपको बता देते हैं। पहला ये जो पैकेज है ये उसके पास पहले से था। ये नवंबर महीने का मुंबई का 3 रात और 4 दिन का पैकेज है। इसमें साइट सीइंग के लिए 10,000 रुपए, पिक एंड ड्रॉप के लिए 5,000 रुपए, डिनर लंच ब्रेकफास्ट के लिए 15,000 रुपए, होटल में स्टे के लिए 20,000 रुपए का बजट है। इस तरह से ये जो पूरा पैकेज है वो है 50,000 रुपए का। अब जो दूसरे पैकेजेस हैं उनका बजट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पैकेज में जो अलग अलग फैसिलिटीज की कॉस्ट है वो कितनी कम हो सकती है या कितनी बढ़ सकती है और उसके हिसाब से टोटल बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने के लिए हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हम डेटा टैब में जाकर के व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें सिनेरियो का नाम देना होगा। अब चूंकि जो हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा दूसरा पैकेज है। एक पैकेज हमने यहाँ पे बता दिया और अब हम दूसरा पैकेज क्रिएट कर रहे हैं जो कि गोवा का है। तो यहाँ हमने इसको नाम दे दिया टूरिंग पैकेज फॉर गोवा। ये 3 नाइट्स और 4 डेज का पैकेज है। सिनेरियो का नाम देने के बाद यहाँ चेंजिंग सेल्स वाले बॉक्स में क्लिक करके पहले ये जो सेल यहाँ पर सिलेक्टेड है इसको हम हटा देंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें हम बदलाव चाहते हैं। इसके लिए हमको सिटी से लेकर के ये जो टोटल बजट वाली सेल है जिसमें टोटल बजट लिखा हुआ है इनको सिलेक्ट करना है। अगर आपका डेटा एक साथ हो तो आप उनको सीधे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारे डेटा में ये बीच में एक रो खाली है इसलिए हम इसको कंट्रोल की प्रेस करके और फिर क्लिक करके बाकी जो भी सेल्स हमको चाहिए उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने जो भी सेल्स हमको चाहिए थी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ साथ जो हेडिंग्स हैं उन सेल्स को भी सिलेक्ट किया है ताकि पैकेजेस का कंपैरिजन करते समय हमको हेडिंग भी नज़र आए और पैकेजेस को कंपेयर करने में आसानी हो। अब कमेंट बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर हम सिनेरियो का विवरण डालेंगे और कमेंट डालने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही सिनेरियो वैल्यूज़ का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हर चेंजिंग सेल के लिए एक
अलग बॉक्स होगा। यहाँ पर हम अपने हिसाब से वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं। जैसे सिटी जो है वो अब गोवा है, तो हमने इसको कर दिया गोवा। और अब मुंबई वाला जो पैकेज था उसकी फैसिलिटीज की वैल्यू में मान लीजिए 1,000 की बढ़ोतरी हो गई है, तो हम हर वैल्यू में 1,000 रुपए बढ़ा देते हैं। तो ये जो साइट सीइंग का बजट है इसको हमने 10,000 से बढ़ाकर कर दिया 11,000। पिकअप एंड ड्रॉप का जो बजट है वो 5,000 से बढ़कर हो गया 6,000 रुपए। डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट, इसका बजट 15,000 की जगह अब हो गया है 16,000। और ये जो होटल का बजट है वो 20,000 से बढ़कर हो गया 21,000। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला सिनेरियो क्रिएट हो गया है। अब चूंकि हमें 2 सिनेरियोज बनाने हैं, तो हम एक और सिनेरियो बनाने के लिए फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी पहले हम सिनेरियो का नाम देंगे। अब ये जो हमारा है वो 3rd पैकेज है जो कि लोनावला का है, तो इसको हमने नाम दे दिया टूरिंग पैकेज फॉर लोनावला। अब यहाँ पर जो चेंजिंग सेल्स हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, वापस से हम जिन भी वैल्यूज में हमको चेंज करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिनेरियो का विवरण डाल देंगे कमेंट्स वाले बॉक्स में। ये हमारा लोनावला पैकेज है नवंबर के लिए। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर सिनेरियो वैल्यूज वाला डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब हमको जो भी वैल्यूज एडिट करना है वो हम एडिट कर देंगे। सबसे पहले सिटी, इसको मुंबई की जगह हम कर देंगे लोनावला। और इस 3rd पैकेज के लिए जो हमारा पहला पैकेज था मुंबई वाला, उसकी जो भी फैसिलिटीज हैं उसमें से हम 1,000 रुपए घटा देंगे। जैसे साइट सीइंग के लिए 10,000 की बजाय अब हम कर देंगे इसका बजट 9,000 रुपए। पिकअप एंड ड्रॉप 5,000 की जगह हो जाएगा 4,000। डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट 14,000। स्टे इन होटल 19,000। ये सारी फैसिलिटीज में हमने 1,000 रुपए घटा दिए हैं। और अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा सिनेरियो भी क्रिएट हो गया है। इस तरह से अब हमारे पास 3 पैकेजेस हैं। एक मुंबई का नवंबर मंथ का पैकेज, एक गोवा का पैकेज और एक लोनावला का पैकेज। ये सभी नवंबर मंथ के लिए हैं। अब हम हमारे ये जो दोनों सिनेरियोज हैं, यानी गोवा और लोनावला का जो पैकेज है, इसको मुंबई पैकेज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बजट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंपैरिजन को एक स्क्रीन पर देखने के लिए अब हम समरी पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेल्स के लिए टोटल बजट वाली सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सिनेरियो समरी आ गई है। करंट वैल्यू में मुंबई वाले पैकेज की सभी फैसिलिटीज और सारी वैल्यूज यहाँ पर हैं। साथ ही गोवा पैकेज और लोनावला पैकेज की भी सभी फैसिलिटीज और उनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। इस समरी से आसानी से पैकेजेस का कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर मंथ का मुंबई का जो पैकेज है वो 50,000 का है, गोवा का पैकेज 54,000 रुपए का है और लोनावला का जो पैकेज है वो 46,000 रुपए का है। अब हम एक और सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि
इनके साथ साथ, मतलब ये जो नवंबर के 3 पैकेजेस हैं, इनके साथ दिसंबर मंथ में जो मुंबई पैकेज की कॉस्ट होगी वो भी यहाँ पर दिख जाए और इस समरी के साथ मर्ज हो जाए। यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जब भी हमारा डेटा अलग अलग शीट्स पर होता है तो उनके सिनेरियोस को कंपेयर करने के लिए हमें उन्हें मर्ज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास दूसरी शीट पर दिसंबर मंथ के लिए भी 3 नाइट्स 4 डेज का एक पैकेज है मुंबई का। इसके लिए हम सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस पर जाएंगे। यहाँ से हम सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पर क्लिक करके सिनेरियो को नाम दे देंगे मुंबई पैकेज फॉर दिसंबर। अब चेंजिंग सेल्स वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ जो सेल डली उसको क्लियर कर देंगे और अब हम टेबल से सेल्स सिलेक्ट करेंगे। जिन जिन सेल्स में हमको चेंजेस करना है उन सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी तो मुंबई ही रहेगी, इसलिए हम बाकी जो फैसिलिटीज वाली सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सिनेरियो का विवरण डाल देंगे और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर सिनेरियो वैल्यूज़ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक्चुअली वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये दिसंबर मंथ के पैकेज की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर दिसंबर मंथ के लिए मुंबई के पैकेज का एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो गया है। इस सिनेरियो को हमें नवंबर मंथ के सभी सिनेरियोस के साथ कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमें इस सिनेरियो को उन सिनेरियोस के साथ मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सिनेरियो है एक्चुअली ये अलग शीट पर बना है। तो इसको उन सिनेरियोस के साथ मर्ज करने के लिए हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और हम पैकेज 1 पर चलेंगे। यहाँ से वापस हम व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर पर जाएंगे। यहाँ पर ये 2 सिनेरियोज जो हमने पहले बनाए थे वो दिख रहे हैं और अब हम मर्ज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमने जिस भी शीट पर अभी नया सिनेरियो बनाया है उस शीट को हमको सिलेक्ट करना होगा। हमने पैकेज फॉर मंथ दिसंबर वाली शीट पर नया सिनेरियो बनाया है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ओके पर क्लिक करते ही दिसंबर मंथ का मुंबई पैकेज का जो नया सिनेरियो हमने बनाया था वो भी यहाँ पर आ गया है। अब हम इन सभी सिनेरियोस को कंपेयर कर लेते हैं और ये कंपैरिजन एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए हम समरी पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेल्स के लिए टोटल बजट वाली सेल पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नई शीट पर सिनेरियो समरी 2 के नाम से नई सिनेरियो समरी आ गई है। इसमें नवंबर मंथ के ये तीनों पैकेजेस हैं मुंबई, गोवा और लोनावला के लिए, और यहाँ पर अब दिसंबर का जो मुंबई पैकेज है वो भी इसके अंदर जुड़ गया है और इन सब को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा छोटा करके हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये नवंबर मंथ के तीनों पैकेजेस और ये इसमें दिसंबर मंथ का जो मुंबई का पैकेज जो हमने जोड़ा है ये सब अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपको किसी भी सिनेरियो में कोई चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी शीट के सिनेरियो में आप बदलाव करना चाहते हैं उस शीट पर जाएं। जैसे हम ये नवंबर मंथ की शीट पर गए, अब फिर व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन पर जाएं। यहाँ
सिनेरियो मैनेजर वाली विंडो में यहाँ पर आपके बनाए हुए सिनेरियोज की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से जिस भी सिनेरियो को आप चेंज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करें। ये हमने लोनावला वाला जो टूरिंग पैकेज है इसका जो सिनेरियो है उसको सिलेक्ट किया। अब एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप सिनेरियो नेम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कमेंट बदलना चाहते हैं तो यहाँ से वो कमेंट भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इन वैल्यूज़ में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही ये सिनेरियो वैल्यूज़ वाली विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें से आप अगर वैल्यूज़ में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने साइट सीइंग का जो बजट है वो जो 9,000 था उसको वापस बदल कर दिया 10,000। और भी कोई चेंजेस करना है तो वो करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप समरी देखना चाहें तो आप समरी पर क्लिक करके यहाँ पर रिजल्ट सेल्स में रिजल्ट वाली जो सेल है उसको चुनें और फिर आप समरी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने साइट सीइंग का बजट जो 9,000 था उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये वापस 10,000 कर दिया है। तो ये जो हमारा बजट था वो 46,000 का था, ये अब बढ़ करके 47,000 हो गया है। अब अगर आपको कोई सिनेरियो डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये वापस हम जिस शीट पर हमने सिनेरियोज बनाए थे उस पर गए, व्हाट इफ एनालिसिस पर जाकर हमने सिनेरियो मैनेजर सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए ये तीनों सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। इसमें से जिस भी सिनेरियो को डिलीट करना हो उसको सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये हमने दिसंबर वाला जो सिनेरियो है उसको सिलेक्ट किया और अब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से दिसंबर मंथ वाला जो पैकेज था उसका जो सिनेरियो बनाया था वो डिलीट हो गया है। अब हमने जो भी चेंजेस किए हैं या सिनेरियो डिलीट किया है उसका सिनेरियो समरी पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखने के लिए हम वापस समरी पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दिसंबर मंथ के मुंबई पैकेज का जो सिनेरियो था वो हट गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का उपयोग करना।